हेलो जी। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पूनम एक बार फिर से नए व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और आज शाम के 4:30 बजे हैं, क्योंकि अभी लाइट नीचे नहीं आ रही थी और कोई काम था नहीं, क्योंकि मेरे को प्रेस वगैरह करनी थी। तो लाइट की वजह से मैं प्रेस नहीं कर पाई, तो सोचा चलो आपसे बात कर लेते हैं तब तक। तो इसलिए मैं 4:30 बजे आ गई हूँ। और ये देखिए, हमारे छत के बगल की छत पे कंडे गोबर के जो कंडे होते हैं ना, वो छत पे सुखा रखे हैं पड़ोस में। ये भी मतलब इधर आसपास जितने भी घर हैं, ये सब शर्माज के घर हैं, सब शर्माजी हैं इधर। ये मतलब हर कास्ट है, हमारी जो गली है ना, इसमें हर कास्ट है। सारी कास्ट आपको मिलेंगी। तो कल की जो बात थी मेरी, वो थी शादी के बाद जो मेरे नज़र जो जो टोक लगी थी, उसके से मेरी क्या हालत हुई थी, मतलब मैंने आपको कल बताया। और उसके बाद जब हालत थोड़ी सी ठीक हुई, तो सबसे बड़ा रीज़न उसका ये मिला, क्योंकि घर में बोलते हैं ना, शादी के बाद एक गुड न्यूज़ आने का जो होता है। तो शादी के बाद वो जो गुड न्यूज़ होती है, वो बीमारी के पीछे का रीज़न वो था। तो फैमिली को जैसे गुड न्यूज़ मिली, तो सब खुश हुए इस घर में, क्योंकि अभी मेरी वो एज भी नहीं थी कि मैं खुद एक बच्ची और एक बच्चे को जन्म कैसे दूंगी। इस बात की टेंशन थी, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे मायके वालों को भी थी। और घर पे सब यही सोच रहे थे कि कैसे होगा, ये तो खुद अभी बच्ची है, 18 साल कंप्लीट भी नहीं हुए हैं इसके, और ये प्रेग्नेंट। तो फिर सोचा देखी जाएगी, जो होगा देखेंगे। अभी जो खुशखबरी मिली है वो तो कंप्लीट मतलब होनी भी चाहिए ऐसे एक, और आनी भी चाहिए घर में, क्योंकि शादी के बाद सबको बस एक ही चीज़ की वो रहती है। उसके बाद की शादी के बाद सिर्फ एक ही खबर आने को चाहिए कि खुशखबरी कब मिलेगी, गुड न्यूज़ कब मिलेगी। तो गुड न्यूज़ तो दें, थोड़ा मैच्योर तो हो जाए, वो संभल तो जाए। वो तो खुद एक बच्ची है, वो अपने बच्चे को कैसे संभाल पाएगी। लेकिन शादी के इस 2 साल के अंदर 2 साल कंप्लीट भी नहीं हुए थे शादी को, बस होएंगे 1.5 साल के करीब शादी को हुआ था। और 1.5 साल में मैंने बहुत कुछ देख लिया, कि मैं इतना बीमार भी हो ली, और मेरे 6 महीने तो मेरी बीमारी में ऐसे ही चले गए, मेरे को पता ही नहीं लगा। और हालत दर से बदतर होती जा रही थी कमज़ोरी की वजह से। और कुछ ससुराल का माहौल, आपको पता है कि मायके और ससुराल में बहुत फ़र्क हो जाता है, हर एक चीज़ को देख के चलना पड़ता है। तो इसीलिए मतलब ऐसा हुआ कि उस खुशखबरी से बहुत ज़्यादा खुशी तो थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी मम्मी अभी तो शादी का जो सर पे बोझ था वो ही नहीं उतरा है, और अब ये खर्चा ऊपर से मेरी मम्मी के सर पे और आ गया, वो अकेले कैसे हैंडल कर पाएगी। लेकिन उस चीज़ में 9 महीने थे टाइम था आने में, तो वो टाइम आएगा जब वो देखेंगे उस चीज़ में क्या होता है क्या नहीं होता है। तब तक के लिए तो हर तरफ खुशियाँ हो रही थी। मेरी मम्मी तो खुश हो रही थी कि लड़का हो गया या लड़की हो गई, जो भी होगा मैं तो मिठाइयाँ बांटूंगी, क्योंकि और मुझे भी लड़का नहीं चाहिए था उस टाइम। मेरे को भी मतलब ऐसा था कि मैं भी चाहती थी कि मेरी लड़की हो पहले क्योंकि मेरे को लड़की ज़्यादा पसंद है। तो मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरे लड़का हो। और इसी टाइम में, और मतलब ऐसे कभी मम्मी के घर, कभी ससुराल में टाइम स्पेंड करते करते 9 महीने कब बीत गए कुछ ही नहीं पता लगा। लेकिन इन 2 सालों के अंदर जो मतलब बोलते ना, एक मायके की जो पूनम थी, वो ससुराल में आके 1 मिनट में कितना मतलब खुद को बदल बैठी, कितना चेंज हो चुकी थी, ये मेरे को खुद आज तक समझ में नहीं आया है। मैं मेरे मायके में जो एक ज़िद्दीपना था, एक अल्लड़पन था, एक नटखटपन था, ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, यहाँ पे आके वो अचानक से चेंज हो गया। कि जो जिद मैं मेरी माँ के सामने करती थी, मेरे को आज मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो मेरे को चाहिए, मुझे नहीं पता। मैं मेरी मौसी से भी जिद करती थी, मेरी माँ से भी जिद करती थी, मेरी नानी के सामने भी जिद करती थी, लेकिन आज तक इतनी बड़ी हो गई मैं, मेरे को आज तक ये नहीं पता लगा कि ससुराल में आके मैं वो सब कुछ कैसे भूल गई। कि वो जिद करना, वो मतलब ऐसे एक बच्चों वाला जो बिहेव था, वो सब कुछ मतलब एक झटके में सब कुछ बदल गया। सब कुछ नहीं, मेरी फैमिली वाले यही सोचते थे कि ये इतनी ज़िद्दी है कि वहाँ पे जाके अगर किसी चीज़ की ज़िद कर ली तो ये कैसे मतलब कैसे इसको समझाएं, कैसे नहीं समझाएं। लेकिन मेरे को समझाने वाला कोई मायके में भी नहीं था, क्योंकि किसी ने कोई वो ऐसी ससुराल में जाने वाली और ससुराल में जाके क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी ने मेरे को कुछ नहीं सिखाया।
यहाँ पे आके बड़ों का हाथ था, जेठानी का हाथ था सर पे, सास थी, दादस थी, काकस थी, जो भी थे सारे फैमिली वाले थे, काफ़ी अच्छे थे। तो उनके बीच में रह के मतलब वो सब बचपना भी नहीं छोड़ा मैंने और वो जिद्दीपना भी छोड़ दिया। तो मतलब इस हिसाब से हो गया कि मैं बच्चे भी मतलब बच्ची वाले दिमाग भी मेरे अंदर था और बड़ों वाला दिमाग भी आ गया था। तो इस हिसाब से मैंने टाइम स्पेंड किया और देखते देखते मतलब दिन बीतने लगे और 9 महीने मेरे कंप्लीट हो गए। और कल के व्लॉग में बताऊंगी कि क्या हुआ, बॉय हुआ या गर्ल हुई, जो भी हुआ मैं आपको कल बताऊंगी नए व्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये बात मैं आपको कहना भूल गई स्टार्टिंग में आज। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और प्लीज़ आप मेरी बातों को समझिए, मैं जो बोलना चाह रही हूँ उसको समझिए। जो मैंने एक ये टॉपिक उठाया है ये मेरी बचपन की एक बोलते ना, आप अगर मेरी स्टार्टिंग से वीडियो देखोगे तो उसमें आपको सब कुछ पता लगेगा कि एक बच्ची कितना स्ट्रगल करती है अपनी लाइफ में। तो चलिए मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।